तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रांशु एंड आज हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी में चैप्टर पहला क्या है? एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर्स हैं कितने में जियोलॉजी में, क्लास 11th की जियोलॉजी में। तो पहला चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है बायोमोलिक्यूल, चौथा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर है पांचवा चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, छठा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेट। फिर सातवां है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। फिर आठवां चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा लास्ट नाइन्थ चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो हम टोटल जियोलॉजी में 9 चैप्टर्स पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। मात्र 10 मिनट में आसानी से हम कुछ चीज़ों के बारे में, एनिमल किंगडम में कुछ चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो हमारा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहता है, इसीलिए मैं कम समय में अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं पहला चैप्टर हमारा क्या है, एनिमल किंगडम। तो हम इसमें देखने वाले हैं व्हाट आर एनिमल्स। एनिमल्स होते क्या है? सबसे पहले क्या है, एनिमल क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट बी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ही हम एनिमल्स या फिर कुछ मतलब लिविंग जिंदा चीज़ों को हम ये बोल सकते हैं। जैसे कि एनिमल्स में क्या होते हैं, मल्टी सेल्स पाए जाते हैं। पहचान क्या होती है जिंदा जिंदा चीज़ों की पहचान सबसे पहले यही होती है। उसमें मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब मोर देन सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या रहता है, इट डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जैसे कि कंटेन मेक देयर ऑन फूड इन बॉडी। हेट्रोट्रॉफिक में क्या रहते हैं, एनिमल्स जो होते हैं ये खुद पर डिपेंड नहीं रहते, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ये क्या होता है, अपना भोजन दूसरों को खाकर बनाते हैं। जैसे कि लॉयन हो गया, बियर हो गया, मतलब भालू, ये सब क्या है कि दूसरों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, मतलब दूसरों को खाते हैं। और ऑटोट्रॉफ में होता है, ऑटोट्रॉफ में प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये खुद से ही अपना भोजन बनाते हैं, खुद से ही खाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? इनटेक होल फूड इनसाइड बॉडी एंड देन डाइजेस्ट इट। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं पहले मतलब भोजन को क्या करते हैं, पहले हम खाते हैं, भोजन को इनटेक करते हैं, खाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। एनिमल्स भी ऐसा ही करते हैं, पहले भोजन को खाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं। जैसे कि मान लो बफैलो, बफैलो क्या करती है, पहले घास खाती है, चारा पहले खाती है, फिर बाद में धीरे धीरे अपना मुंह चलाती रहती है। इससे क्या होता है, उसका डाइजेशन बना रहता है, डाइजेस्ट करती है उसे। अब इसे एनिमल्स में भी क्या होता है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में बॉडी डेवलपमेंट होती है, डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, बॉडी मतलब बोन्स, मसल्स, ये सब क्या होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। साथ ही में क्या होता है, एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। बिना रिप्रोडक्शन के उनकी जो स्पेसीज है वो आगे नहीं बढ़ सकती, इसीलिए इसमें भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ अ मेटाबॉलिज्म। एक तरीके से इसमें समझते हैं, मेटाबॉलिज्म में तोड़ फोड़ होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, तोड़ फोड़ होता है। क्या होता है, लिखा गया है सामान तोड़ा और जोड़ा जाता है। अब मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक होता है, मतलब तोड़ा जाता है, और एनाबॉलिज्म में ऐड किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। जैसे कि कैटाबॉलिज्म में रख लो फूड। फूड क्या होता है, जब खाते हो तो उसको तोड़ते हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हो। ऐसे एनाबॉलिज्म, जब तुम्हारे अंदर एनर्जी होती है तो एनर्जी से मतलब जैसे कि मान लो सेल्स हैं, एक सेल तो काम कर सकता है, लेकिन जब एक से ज़्यादा सेल्स होंगे तो वो उतना जल्दी काम हो जाएगा। जैसे कि कहीं पे चोट लगी है, जब एक से ज़्यादा सेल्स मिलेंगे तो घाव को क्या होगा, अच्छे से भर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जोड़ने का काम हुआ। ब्रेक में बड़ी चीज़ों को तोड़ दिया जाता है, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटी चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, सामान को तोड़ा और जोड़ा जाता है। आसानी से याद रखने का सरल तरीका है। तो अब हम देखते हैं, एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड मेटाजोन्स। एनिमल्स क्या होते हैं, मेटाजोन्स होते हैं। एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, मेटाजोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दियर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स। हमारे संसार में मिलियंस में एनिमल्स हैं। दीज फॉर इज नीड टू क्लासीफाई देन इनटू कैटेगरीज। अब जो मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं इनको भी कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि ह्यूमंस में क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उनको उनके कास्ट के हिसाब से भी अलग कर दिया गया, उनको उनके पहनावे के हिसाब से अलग कर दिया गया। तो वैसे ही क्या है, तो एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स में जात पात नहीं चलता है भाई, एनिमल्स में कास्ट सिस्टम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ अदर हैं, अदर कैटेगरीज हैं। जैसे कि टोटल 11
फाइलम्स में इनको कैटेगरी में मतलब टोटल 11 कैटेगरी में इनको बदल दिया गया। अब क्या है, क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग पोजीशन टू न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। तो इनको क्लासीफाई करा गया है। तो हम देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन है इनकी। ये जो टेबल दिख रही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ये 1 नंबर से 5 नंबर के बीच में ज़रूर पूछा जाता है, लिखित में भी पूछा जाता है, एमसीक्यू बेस्ड में भी पूछ लिया जाता है। तो हम पढ़ते हैं 11 जो फाइलम्स हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है। देखो, फाइलम्स का मतलब कैटेगरीज, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो क्या है, पहला है पेरीफेरा। पेरीफेरा को पैराजोआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराजोआ। फिर है नाइडेरिया, टेनोफोरा, प्लेटी हेलमिनिट्स, असेलमिनिट्स, और यहाँ पे अनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलिस्का है, एचियोडोनोमिटा है, एंड हेमी क्लोरोडेटा है, क्लोरोडेटा है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो हम सिर्फ अब टेबल को देखते हैं ये है क्या। पेरीफेरा, नाइडेरिया, यहाँ पे सी लिखा है, ये सी क्या होता है, सी साइलेंट रहता है। ऐसे यहाँ पे टेनोफोरा है, टेनोफोरा में यहाँ पे भी क्या है, सी साइलेंट है। प्लेटी हेलमिनिट्स, एसेलमिनिट्स, एसेलमिनिट्स में क्या है, सी साइलेंट हो गया यहाँ पर भी। अनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलिस्का, ऐसे क्या है, ये गेरा है। सबसे पेरीफेरा मतलब यहाँ से शुरू होता है पेरीफेरा, क्या होता है, सबसे सिंपल जो होता है, सबसे सिंपल यानी पुराना, एक तरीके से इसे पुराना बोल सकते हो। जितना पुराना एनिमल होता जाएगा वो क्या होगा, पेरीफेरा में आ जाएगा। उससे भी जो नया मतलब मेच्योर, वो क्या होगा, नाइडेरिया में और टेनोफोरा में आ जाएगा। फिर उससे भी अच्छा जो मेच्योर होगा, फिर वो प्लेटी हेलमिनथ, ऐसा ही चलते चलते क्या होगा, आ जाएगा कोर्डेटा में। कोर्डेटा मतलब जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा एनिमल, वो आएगा कोर्डेटा में। कोर्डेटा में जैसे कि ह्यूमंस रख लो, ह्यूमंस क्या है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो इसीलिए क्या होते हैं कि कोर्डेटा में आते हैं। अब पेरीफेरा, ये क्या है, सिंपल से स्टार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पर तक आता है। अब यहाँ पे क्या है, पेरीफेरा जो है इसको हम पैराजोआ भी बोलते हैं। और जो ये दिया है नाइडेरिया से कोर्डेटा तक, इसे हम यूमेटाजोआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूमेटाजोआ बोलते हैं। ये टेबल जरूर याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम कुछ दिनों बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो टेबल दी है इनका कौन से एनिमल किस कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपका ये होमवर्क है, इसे जरूर याद कर लेना, बहुत काम आने वाली है। तो हम आगे अब देखते हैं मेटाजोन्स क्या होते हैं। क्या मेटाजोन्स, कॉपी को सही कर लेता हूँ। मेटाजोन्स, अभी मैंने शुरुआत किया है इसीलिए मैं कॉपी से ही आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। जब अच्छे से सपोर्ट करोगे फिर मैं एक बोर्ड भी खरीद लूँगा, फिर उस पर पढ़ाऊँगा मैं। तो अभी क्या है, मेटाजोन्स क्या होते हैं। मेटाजोन्स में पैराजोआ होता है, यू मेटाजोआ होता है। पैराजोआ मतलब ये पुराने होते हैं, और यू मेटाजोआ में क्या होते हैं, नए एनिमल्स आते हैं। प्रिमिटिव एनिमल्स मतलब पुराने एनिमल्स, और इसमें क्या होता है, ट्रू एनिमल्स मतलब नए वाले एनिमल, नए एक तरीके से मैच्योर, जितने पावरफुल वाले एनिमल्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव एनिमल्स में क्या होता है, लूज सेल अरेंज्ड ग्रुप, मतलब इसमें क्या होता है, सेल जो होते हैं बूढ़े हो जाते हैं तो उनके सेल क्या होते हैं, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके सेल क्या होते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। एक तरीके से वो जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे से काम करना, मतलब बहुत कम धीरे धीरे काम करते हैं। और यूमेटाजोआ में क्या है, सेल ऑर्गेनाइज, हाँ सेल ऑर्गेन्स टू फ्रॉम टिश्यू, या फिर ऑर्गन बोल सकते हो, या फिर ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हो। सेल्स क्या होते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे एक ओल्ड मैन का और एक बच्चे का जैसे कि याद कर लो। जैसे कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो वहाँ पे क्या होंगे, उनके जो सेल्स होंगे बहुत ही धीरे धीरे काम करेंगे, और यहाँ पे उनका ज़्यादा जल्दी फास्ट करेंगे। जैसे कि किसी के बूढ़े व्यक्ति को चोट लगती है तो वहाँ पे क्या होता है, उनका धीरे धीरे वो घाव भरता है। अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे को चोट लगती है, उसमें क्या होता है, उसकी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, उसके सेल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो हम अब हम इनको देखते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एनिमल्स को भी क्लासिफिकेशन भी दिया गया है, डिवाइडेड एनिमल्स मतलब कैटेगरीज में जो डिवाइडेड करा गया है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हाउ आर मल्टीपल सेल्स अरेंज इन एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल सेल को अरेंज किया जाता है और एक में मिलाया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल सेल्स को मिलाया जाता है। अब सबसे पहला क्या है, सेलुलर लेवल है। सबसे पहला क्या है, सेलुलर लेवल। इसी सेलुलर से क्या बना है, सेल बना है। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया लूज सेल वाला एग्जाम्पल एक, तो उसी से रिलेटेड फिर से एक आया है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, ये हमारी मान लो सेल्स बनी है, ये डिफरेंट सेल हैं।
कोई अपना अलग काम कर रहा है, कोई अलग दूसरा काम कर रहा है। सेल कोई सभी सेल्स अलग अलग काम करती हैं। यहाँ पे क्या है, लूज सेल्स एग्रीगेट विद डिवीजन ऑफ लेबर्स। इसमें लेबर मतलब कि डिफरेंट सभी जो लूज सेल्स होती हैं वो अलग अलग अपना काम करती हैं। जैसे कि पेरीफेरा, पेरीफेरा में सबसे पुराना जो होगा वो पेरीफेरा में आएगा। सभी सेल्स अपना अपना काम करती हैं, ठीक। ओके, अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं टिश्यू लेवल का। टिश्यू लेवल का क्या, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू टिश्यू आप टिश्यू के बारे में जानते हो, ये होगा ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन origin and performing specific function along with intercellular matrix। क्या है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, टिश्यू लेवल मतलब टिश्यू को कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज आल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज आल्सो नोन एज अ टिश्यू, ऐसे ही जान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 3 11th में बढ़ गए, कॉमन ओरिजिन हो गया, यहाँ पे परफॉर्मिंग हो गया, स्पेसिफिक फंक्शंस हो गए। यहाँ पे क्या है, सेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटर का क्या मतलब होगा, बिटवीन, मतलब सेल्स के बीच में क्या है। जैसे कि यहाँ पे ये सेल्स बने हैं, ये सेल अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, डिफरेंट सेल होते हैं ना। तो यहाँ पे जो बीच में, ये जो बीच में क्या है, सॉरी वो लाइट की थोड़ा दिक्कत है इसीलिए आप सही से दिख रहा होगा। ये जो यहाँ पे मैंने लगाया है यही इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, इसे ही बोलते हैं। ये क्या है, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, एक तरीके से चिपकाने का काम करते हैं, मतलब सेल्स को चिपकाने मतलब एक पास कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये क्या है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये सेल है और ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बीच में एक तरीके से गम की तरह काम करता है, इसे गम भी बोल सकते हो। अब इसमें क्या है, इसमें टिश्यू लेवल मतलब थोड़ा सा नए प्रकार के क्या है, नए जीव जंतु आते हैं इसमें। तो इसमें क्या, नाइडेरिया, टेनोफोरा, ये इसमें क्या आते हैं, नए एनिमल्स आते हैं। अब हम ऑर्गन लेवल पे पढ़ते हैं। टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बनकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे क्या है, टिश्यूज कॉम्बाइन ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स एंड प्रोपोर्शन टू फॉर्म ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यू को कंबाइन करके ऑर्गन बनता है। फिर क्या होता है, इसमें क्या आता है, इसमें आता है प्लेटी हेलमिनिथ्स। प्लेटी हेलमिनिथ्स, उससे भी ज़्यादा जो मैच्योर मतलब उससे भी ज़्यादा जो नए एनिमल्स होते हैं वो आते हैं प्लेटी हेलमिनिथ्स में। मैंने आपको टेबल बताई है, वो जरूर जरूर याद कर लेना। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन कनेक्ट्स टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, मतलब डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम्स के बाद क्या बनते हैं, फिर कंप्लीट बॉडी बन जाती है। इसमें तो जैसे कि असेल मिनट्स एंड ऑनवर्ड, इसे असेल मिनट्स या फिर ऑनवर्ड बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, सम प्लेटीहेल्मिनिथ्स आल्सो हैव ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में कुछ थोड़े बहुत मतलब क्या होते हैं, प्लेटीहेल्मिनिथ्स के भी वो एनिमल्स आ जाते हैं, और ज़्यादातर तो इसमें असेलमिनट्स के ही होते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक तरीके से अच्छे से नोट्स मैंने तैयार करे थे, उसी प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया है। ये सभी नोट्स हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर मुझसे अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो आप इनको लिख के खुद से समझ सकते हो। ये अच्छे से मैंने लिखे हैं, खुद से पढ़ के, खुद से जब पढ़ोगे लिखने के बाद तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो मैंने टेबल बताई थी ये ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत काम आने वाली है लाइफ में। चलो फिर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।